गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से हम जिस लकड़ी की पेंसिल का यूज करते आए हैं, आखिर इस पेंसिल में इस लेड को कैसे डाला जाता होगा? और गाइस, जो टूथपेस्ट होता है उसे इस ट्यूब के अंदर कैसे भरा जाता होगा? और गाइस, जो टूथपेस्ट के अंदर का पेस्ट होता है वो कभी सूखता क्यों नहीं है? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने के बाद तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। डेली थिंग्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, जिसमें सबसे पहले है चॉकलेट आइसक्रीम। गाइस, आपने आइसक्रीम तो बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भाई आखिर इन आइसक्रीम को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? इन आइसक्रीम्स को फैक्ट्री में बनाने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले आइसक्रीम के पेस्ट को बनाने के लिए 5 से 6 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें मिल्क, फैट, शुगर, ये 3 चीजें मुख्य होती हैं। और एक आइसक्रीम को बनाने के लिए फ्लेवर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्सचर में डालकर मिक्स कर लिया जाता है, जिसके बाद इस मिक्सचर को कुछ इस तरह के कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद इस मिक्सचर को आइसक्रीम की शेप वाले ट्यूब से निकाला जाता है। और इस ट्यूब के बाहर निकलते ही इस आइसक्रीम में एक स्टिक ऐड हो जाती है, जिसे हम पकड़कर आइसक्रीम को खाते हैं। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्लेड भी लगा होता है, जो कि एक आइसक्रीम को बारी बारी से कट करता रहता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि 1 मिनट में बहुत सारे आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फाइनली बारी आती है इस आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करने की, जिससे ये आइसक्रीम कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे चलती चली जाती है। और इन आइसक्रीम को मशीन के द्वारा चॉकलेट में डिप कराया जाता है, जिसके बाद चॉकलेट इस आइसक्रीम के ऊपर लग जाती है और चॉकलेट की एक लेयर इस आइसक्रीम के ऊपर जम जाती है। जिसके बाद ये आइसक्रीम पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में इस आइसक्रीम को पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है पेंसिल। गाइस, बचपन से हम जिस लकड़ी की पेंसिल का यूज करते आ रहे हैं, शायद ही हम में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई आखिर इस पेंसिल के अंदर इस लेड को कैसे डाला जाता होगा। तो गाइस, एक पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट और क्ले को आपस में मिक्स किया जाता है। ये मिक्सचर ही होता है जिससे पेंसिल की इस लेड को बनाया जाता है। ये मिक्सचर तैयार होने के बाद इसे प्रेशर की मदद से लेड के साइज वाले होल से गुजारा जाता है। और यहाँ पर ये लेड एक पेंसिल के साइज की कट हो जाती है। जिसके बाद इस लेड को ठोस बनाने के लिए इसे गर्म करने के लिए ओवन में रख दिया जाता है। कुछ इसी तरह से इन कलर पेंसिल्स को भी बनाया जाता है, जिसकी लेड को बनाने के लिए यहाँ ग्रेफाइट का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ क्ले और कलर का यूज किया जाता है, जिसे बनाने के लिए क्ले के अंदर कलर को डाल दिया जाता है। और इस कलर पेंसिल की लेड को बनाने के लिए सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जिसके बाद ये लेड जब ठोस हो जाती हैं तो उन्हें इस ओवन से बाहर निकाल लिया जाता है। और अब बारी आती है उस सांचे को बनाने की जिससे ये पेंसिल बनकर तैयार होगी। तो एक फ्रेश साइज की कटी हुई लकड़ी को लिया जाता है और उसे बीच से कट करके उसके ऊपर कुछ इस तरह की मशीन से लेड के साइज की पतली सी जगह को बना दिया जाता है, जिससे कि लेड इसके बीच में अच्छे से फंस सके। जिसके बाद फाइनल प्रोसेस होता है कि इन दोनों कटी हुई लकड़ियों के बीच में लेड को रख दिया जाता है और फिर इन्हें अच्छे से प्रेस करके कुछ इस तरह के व्हील में इन्हें आपस में चिपकाया जाता है। और फिर इसके बाद फाइनली बारी आती है इन पेंसिल्स को कट करने की, जिसमें इन पेंसिल्स को सीएनसी मशीन के द्वारा हर शेप में कट किया जा सकता है। और ये मशीन इन पेंसिल्स को इसमें दी हुई कमांड के अकॉर्डिंग कट कर देती है। और फिर फाइनली बारी आती है इस पेंसिल के ऊपर कलर करने की, जो कि अगली मशीन में इन पेंसिल्स के ऊपर कलर कर दिया जाता है। और साथ ही साथ इन पेंसिल्स के ऊपर स्टैंप भी लगा दिया जाता है। जिसके बाद इन पेंसिल्स को पैक करके मार्केट में सील करने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। गाइस, पेस्ट तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी कोई ये क्वेश्चन आया है कि भाई ये टूथपेस्ट कभी सूखता क्यों नहीं है? और जब भी हम ब्रश करते हैं तो इसके अंदर से झाग क्यों निकलते हैं? आप में से शायद ही कोई होगा जिसके दिमाग में ये क्वेश्चंस आए होंगे। तो गाइस, एक टूथपेस्ट को बनाने के लिए बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल को लिया जाता है, जिसमें काली मिर्च, लौंग और भी तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, जिन्हें सबसे पहले ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया जाता है। और फिर उसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को वाटर में डालकर उबाला जाता है, जब तक कि इन सभी इंग्रेडिएंट्स की सही प्योरिटी ना मिल जाए। और दूसरी तरफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैरिक पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट दांतों को सफेद रखने के लिए होता है और कैरिक पाउडर टूथपेस्ट में नेचुरल कलर देने के लिए होता है। इन दोनों के मिक्स होने के बाद दूसरे टैंक में SLS यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट, इसमें बनाए हुए पेस्ट को मिक्स किया जाता है। इस SLS की वजह से ही टूथपेस्ट में झाग होते हैं। अगर ये टूथपेस्ट में ना हो तो उसमें झाग ही ना हो। अब गाइस, जो टूथपेस्ट होता है वो कभी ट्यूब के अंदर सूखता नहीं है, क्योंकि इस पेस्ट के अंदर सर्बेटॉल को मिलाया जाता है। ये एक शुगर एल्कोहल होता है, जिससे टूथपेस्ट के अंदर मिठास पैदा होती है। और फिर जैसे ही ये सारा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद इस मिक्सचर को कुछ इस तरह से ट्यूब्स के अंदर भर दिया जाता है।
है। इन खाली ट्यूब्स को नीचे की तरफ से भरा जाता है और फिर जैसे जैसे ये ट्यूब्स भरती जाती हैं वैसे वैसे ही मशीन के द्वारा आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर आगे इन ट्यूब्स को प्रेशर मशीन से प्रेस करके सील कर दिया जाता है, जिसके बाद ये टूथपेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर इसे मार्केट में सेल करने के लिए बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है किटकैट चॉकलेट। गाइस आप सभी लोगों ने किटकैट की चॉकलेट तो जरूर खाई ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन चॉकलेट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो इन चॉकलेट को बनाने के लिए सबसे पहले पतले पतले वेफर को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजा जाता है। ये वेफर्स बहुत ही स्लो आगे जाते हैं और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही आगे की मशीन पर इन वेफर्स के ऊपर चॉकलेट की एक कोटिंग कर दी जाती है और इनमें से 3 वेफर्स को एक के ऊपर एक रखकर आगे भेज दिया जाता है और फिर आगे की मशीन में इन वेफर्स को चॉकलेट की साइज का कट कर दिया जाता है, जहाँ पर चॉकलेट के साइज के मॉडल लगे होते हैं और उनमें छोटे छोटे ब्लेड भी लगे होते हैं जो कि इन वेफर्स को बहुत ही केयरफुली कट कर देते हैं। जिसके बाद इन वेफर्स को कलेक्ट करके आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है और फिर आगे की प्रोसेस में इस वेफर के ऊपर चॉकलेट की पूरी एक मोटी सी लेयर चढ़ाई जाती है, जिसके बाद तो ये चॉकलेट बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर इस चॉकलेट को आगे जाते समय बड़ी सी बेल्ट पर रखकर सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन सभी चॉकलेट्स को आगे की प्रोसेसिंग के लिए सीधा पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें आगे के स्टेप में ये चॉकलेट ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा पैक होती जाती है और इनकी पैकेजिंग के बाद ये मार्केट में सेल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है टोमेटो केचप। गाइस आप फ्रेंच फ्राइज या कोई और चीज खाते होंगे तो आप उसे टोमेटो केचप से तो जरूर खाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस टोमेटो केचप को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो गाइस इस टोमेटो केचप को बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारे टोमेटो को खेतों से लाकर फैक्ट्री में रखा जाता है, जिसके बाद इन सभी टोमेटो को अच्छे से वॉश किया जाता है और इनमें से खराब टोमेटो को मशीन के द्वारा अलग कर दिया जाता है। एक टोमेटो केचप को बनाने के लिए टोमेटो की तो जरूरत होती ही है, इसके अलावा इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है जिसमें शुगर और विनेगर भी शामिल है। इन सभी को एक फिक्स अमाउंट में डालकर इस बने हुए केचप को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इसके बाद ये केचप इतना गर्म हो जाता है कि इसके अंदर डाले गए इंग्रेडिएंट्स की खुशबू आने लगती है, जिसके बाद ये केचप बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है और फिर इसे मशीनों के द्वारा अच्छे से पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए बेच दिया जाता है। अब गाइस नेक्स्ट है प्लेट प्रिंटिंग। गाइस हम लोग जिन प्लेट्स में खाना खाते हैं उन प्लेट्स में कुछ न कुछ प्रिंट होता है। उन प्लेट्स के ऊपर कुछ इस तरह की प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किया जाता है। इस मशीन को वॉल पैड प्रिंटिंग मशीन कहते हैं, जिसमें इस मशीन के ऊपर का हिस्सा बहुत ही सॉफ्ट होता है जो कि एक प्लेट के ऊपर पूरी तरह से अच्छे से डिजाइन बना देता है और इस मशीन के द्वारा प्रिंट की हुई जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स के ऊपर से ये प्रिंट छूटता भी नहीं है।